उसे लाओ पहले। ठीक है साहब। आ गए मुलजिम। चौकीदार इसकी हथकड़ी खोल दो। सर कहीं भाग जाए तो? कहीं नहीं जाएगी क्योंकि इसके ऊपर इतनी मार पड़ी है कि कहीं नहीं जा पाएगी। सही कह रहे हैं, देखो नहीं चौकीदार, भाग पाएगी। हमने इसको जब से थाने में लाया बहुत मारा पीटा। अगर कोई जुर्म की होती तो अपना जुर्म कबूल कर लेती। मुझे लगता है ये निर्दोष है। इसके बातों से लग रहा है कि ये निर्दोष है। बात कर लीजिए सर। ए लड़की, ये बता तुम्हारा नाम क्या है, तो कहाँ की रहने वाली है? सर आप मेरे नाम से वाकिफ होना चाहते हैं? सर आप मेरे नाम से यदि वाकिफ होना चाहते हैं तो मैं आपसे सच सच बताऊंगी, जरा सा भी एक हर्फ झूठ नहीं बोलूंगी। सर अपना नाम, अपना शुभ नाम तो बिजली रानी है। ठीक है बेली, तुम जा सकती हो। आज तो हम तुम्हें अपनी जमाने के पर छोड़ रहे हैं, लेकिन जब कभी बुलाएंगे तो तुम्हें इसी थाने में आकर साइन करना होगा। सर आप कानून के पुजारी हैं, आपके शिकंजे में हूँ, कानून के हिरासत में हूँ। यदि आप जब कभी भी याद करेंगे तो आपके कानून के हिरासत में आके जरूर पेश हो जाओ। ठीक है बेली, समझाओ और अपने घर में जाकर अपने सास ससुर की सेवा करना। अगर अब दोबारा तुम्हें तुम्हारे घर पर कोई शक आएगा तो सिर्फ थाने में आकर एक बार मुझे सोचने देना, या तो फोन कर देना, मैं उन लोगों को सुधार दूंगा। सर आपके आज्ञा का पालन करूंगी और मैं अपने घर को वापस लौट करके जाऊंगी और आपकी बातों का उल्लंघन नहीं करूंगी। जो आपने कहा अपने दिल और दिमाग की डायरी में रखूंगी। छिला दरोगा नमस्ते। चौकीदार, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं। जब मैं अपना नाम बताई, नाम सुनते ही आप बिल्कुल उदास हो गए, आपके आंखों में आंसू हो गया। क्या कारण है सर, ये मुझे बता सकते हैं सर? बताऊंगा चौकीदार, इस दुनिया में मैं अकेले नहीं हूँ। क्या कहे सर, आप अकेले नहीं हैं? हाँ चौकीदार, मुझसे छोटी एक बहन, इसका नाम बिजली रानी था। यानी आपसे एक छोटी बहन थी जिसका नाम भी बिजली था? हाँ चौकीदार। अरे सर, आप इन सब नामों पर मत जाइए, इसलिए कि एक ही नाम के अनेकों लोग होते हैं। और चेहरे पे मत जाइए सर, अपनी ड्यूटी कीजिए और नाम पर मत जाइए। अगर आपकी बहन इस दुनिया में जिंदा है
एक दिन जरूर मिलेगी। चौकीदार, मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि मेरी बहन जहाँ हो हमेशा खुशहाल रहे। चलो चौकीदार, ठीक है सर, आगे चला जा। चलिए। बोला उस्ताद। हमें प्रशासन के लोग अपनी जमानत की तौर पर छोड़ दिए और यह बोला कि बिजली जाके तुम अपने घर वालों से किए हुए पर पश्चाताप करो। और तेरे घर वालों ने कोई बात बोलते हैं तो हमें सूचना देना, मैं आके उन लोगों को अपनी कानूनी हिरासत में लूंगा। लेकिन भोला भैया, ये बता तू ही, अरे उस घर में मैं लौट करके क्या करने के लिए जाऊं? अरे अपना तो सब कुछ खो बैठी, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रह गया है। किसके सामने अपना मुंह दिखलाने के लिए जाऊं? इस जिंदगी से अच्छा तो मर जाना ही ठीक समझती हूँ, पर ऐसे जिंदगी लेके जीना मुनासिब नहीं समझती हूँ। ज्यादा ना कुछ बोल करके ये मत समझ रही हूँ कि सामने दरिया दिखाई पड़ रही है। इसी दरिया में डूब करके अपनी जान दे दूं कन्हैयालाल मास्टर। ये सबसे अच्छा है, पर ऐसे जिंदगी लेके जीना इस दुनिया में अच्छा नहीं है। क्या करोगे माँ इस दुनिया में जिंदा रह करके? हमें भी अपने पास में बुला लो, मैं भी आपके गोद में सोना चाहती हूँ। कूदकर अपनी जान क्यों दे रही हो? जंगलों के हो डाको, अरे लुटेरे सुनो, तेरे वाला है कोई सहारा। आप कौन हैं जो कि हमें मारने से रोक रहे हो? अरे जब इस दुनिया में कोई सहारा नहीं देने वाला है, अपनी दुनिया को खो बैठी, कोई इस दुनिया में अपना नहीं रह गया, तो मैं क्या करूं इस दुनिया में जिंदा रह करके? ऐसी जिंदगी लेके जीने से अच्छा तो मर जाना है ठीक है। तुम कह रही हो
इस दुनिया में कोई सहारा देने वाला नहीं, सहारा देने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरा नाम शंकर सिंह डाकू है। मेरा काम मजबूरों का सहारा देने वाला है। मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं होने देता। ये बताओ क्या कौन है हरामजादा जो कि तुम्हें मरने के लिए इस नदिया में कूदकर अपनी जान दे रही हो, मरने के लिए मजबूर कर दिया? उसका बताओ, मैं उसे गोली मार दूंगा। आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे इस दुनिया में जीने से मजबूर करने वाला कौन है? सर, आपको मालूम होना चाहिए कि हमें इस दुनिया में जीने से मजबूर करने वाले तो मेरे ससुर जी जिनका नाम श्री कंसराज है और मेरी सौतेली सासू माँ जो कि जिनका नाम श्रीमती कमला रानी जी मेरे दूध में है बच्चे को इस दुनिया को फना कर दी। मेरे बच्चे को जान से मार करके इस दुनिया से उस दुनिया में भेज दी। आज मुझ पर झूठा इल्जाम लगाई। झूठा इल्जाम लगाने के बाद कौन लगाई? मेरी सासू माँ और ससुर जी नहीं लगाए, हमारे पति ने झूठा इल्जाम लगाए। झूठा इल्जाम लगाने के बाद पुलिस के हिरासत में हमें कर दिए। पुलिस के लोग आके हमें हाथों में हथकड़ी पिहा करके जेल की ठंडी ठंडी हवा खिलाए। मुझसे पूछताछ करने से नाकाम हो गए, मजबूर हो गए। उसके बाद हमें बाइज्जत रिहा कर दिए और ये बोले कि बिजली जा, तू अपने घर को लौट करके वापस चली जा और अपने घर वालों से किए हुए पर पश्चाताप करो। तेरे घर वालों ने कोई तुम पर दबाव डालते हैं या त्रास देते हैं तो हमें बताना, सूचित करना। मैं आकर के उन लोगों को अपनी कस्टडी में लूंगा। जब मैं जेल के हिरासत से निकल पड़ी, कुछ रास्ते तक आई तो ये सोची कि अब मैं उस घर में लौट कर क्या करने के लिए जाऊं। अपनी तो क्या भैया पीछे हो गए? अपनी तो दुनिया को खो बैठी, अब उस घर में लौट कर जाना अच्छा नहीं समझती हूँ। जिंदगी से अच्छा तो मर जाना ही ठीक है, पर ऐसे जिंदगी इस दुनिया में लेके जीना अच्छी बात नहीं है। इस जिंदगी से उब गई, दौड़ते दौड़ते इस नदिया के पास आई, देखी तो दरिया दिखाई पड़ी और मैं सोची कि इसी दरिया में डूब करके अपनी जान दे दूं, लौट करके वापस ना जाऊं। अपनी जान को देना चाहती थी, इतने में आप आकर के हमें क्यों बचा लिए? ठीक है सर, मैं तुम्हें आकर क्यों बचा लिया? हाँ। मैं सब कुछ बताऊंगा। परमात्मा, मैं अपने कानों से क्या सुनाऊं? ये तो मेरी भाभी तुम
एक तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? सबसे पहले मैं अपना चेहरा दिखाता हूँ, मुझे पहचानो। मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ? अगर आज तू इस नदिया में कूद कर मर जाती तो तेरा बेटा विनोद कहाँ जाता? किसके सहारे जीता भाभी? किसके सहारे जीता? मुन्ना, ज्यादा ना कुछ सुन करके मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बता मुन्ना कि मेरे लिए क्या सेवा है, मैं बताऊंगा। क्या कहना चाहता है तू? मैं तुम्हें जीना सिखाऊंगा। जब तुम्हें मरने से बचाया हूं तो जीना भी सिखाऊंगा। मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। चलो मेरे साथ, वही सब कुछ बताऊंगा मैं कैसे डाकू बना। बोल बोल मुन्ना। आज से नाम भाभी न बिजली तेरा शेर की डाकू बनकर खाएगी। जब परिवार अपना विवादित किया खून से चल के उसको नहलाए। आज से तुम्हारा नाम बिजली नहीं, आज से तुम्हारा नाम बिजली नहीं बल्कि डाकू शेरनी होगा। उठा लो बंदूक, मिटा दो कंसराज और कमला रानी को। उठा लो, उठा लो जय मां दुर्गा, जय भवानी। कंसराज, बड़ा अच्छा किया कंसराज जो कि तूने मेरी इनायत बढ़ा दिया। और तो हर कारनामा ने हमारा क्या डाकू बना। अब ये बिजली बिजली नहीं कहलाएगी, बल्कि ये बिजली डाकू शेरनी कहलाएगी। और तेरे एक एक अपमान का बदला गिन गिन करके ना चुकाई है तो मेरा नाम डाकू शेरनी नहीं होगा। किस गली और किस गुफे में छुप करके रहता है, तेरे मौत का पैगाम तेरे पास तक लेकर के आ रही हूँ। याद आता है जमाना, याद आता है समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है समय। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता